अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टैक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फाइनल टर्म की तैयारी सिर्फ़ और सिर्फ एमसीक्यूज़ बेस वाइज करते हैं, तो उनके लिए ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इसमें मोस्टली एमसीक्यूज़ और कुछ सब्जेक्टिव भी मैंने करवाए हैं, जिससे आपकी इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप फाइनल टर्म में पासिंग मार्क्स ले सकेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अगर नहीं है तो चलते हैं हम अपने पहले एमसीक्यूज की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इन्फ्लुएंस ऑडियंसेस थ्रूट एंड एक्शंस। तो ये हमें बता रहे हैं कि ये चीज़ें हम कब यूज़ करते हैं, एक्शन थ्रू आउट ऑडियंस। तो ये हम प्रोसेसिव स्पीकिंग के लिए यूज़ करते हैं, जब भी हम किसी को मतवज्जा कर रहे हो या किसी के बारे में बता रहे हो तो ये उस वक्त हम यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअली एक्यूरेटली कन्वे द एक्चुअल अपीयरेंस ऑफ थिंग्स। तो ये हम डायग्राम्स को कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स हैड गैदरिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। मतलब के लेटर ऑफ इंक्वायरी, मतलब किसी चीज़ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में, के मतलब उसको मेन जो एम है ना उसका, उसके बारे में, उसको हम कहते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी। नेक्स्ट हमारे पास है विच फेयर्स शुड बी यूज वाइल मेकिंग अ प्रेजेंटेशन। तो ये हमारे पास आता है प्लीज फील फ्री टू इंटरप्ट मी विथ क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफन रिक्वायर्ड बाय फेडरल, स्टेट और लोकल लॉ बाय लॉज, करेक्टर और रेगुलेशन। तो ये हमारे पास होते हैं फॉर्मल मिनट्स। क्या है? फॉर्मल मिनट्स। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अ लेटर टू emphasize a point और टू इंक्लूड अ ब्रीफ पर्सनल मैसेज। तो ये हमारे पास होता है पोस्ट स्क्रिप्ट, इसको हम कहते हैं। ये जब भी हम किसी लेटर को यूज़ करते हैं कि एक पर्सनल मैसेज की तरह जाए, तो उसको हम पोस्ट स्क्रिप्ट बोल के हम उसको देते हैं, जो ये पोस्ट वगैरह पहुंचाता है। तो ये होता है पर्सनल मैसेज। नेक्स्ट हमारे पास है विच टाइप ऑफ लेटर नॉट ओनली कन्वे इंफॉर्मेशन। कौन से ऐसी टाइप है जो इंफॉर्मेशन को कन्वे नहीं बट आल्सो एस्टेब्लिश एंड कंस्ट्रक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड द ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन ऑफरिंग यू द पोजीशन। तो ये हमारे पास होते हैं एक्सेप्टेंस लेटर, कि वो लेटर जो सिर्फ इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं करता बट लेकिन एस्टिमेट रिलेशनशिप बिटवीन योर ऑर्गेनाइजेशन, जो रिलेशनशिप होता है और तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन ऑफरिंग को पोजीशन होती है, तो वो हमारे पास होता है एक्सेप्टेंस लेटर। मतलब कि कोई भी ऐसा लेटर जिसकी आपका मतलब कोई जानने वाला हो गया, जिसके पास आपने जॉब के लिए जाना है, तो वो पहले ही आपके लिए समझ ले एक्सेप्टेंशियल लेटर है, कि वो एक्सेप्ट है पहले ही, आपको कोई इंटरव्यू की लोड़ नहीं है, क्योंकि एक रिलेटेड आपको मिल गया ना, एक रिलेशन मिल गया आपको, एक ऐसा पर्सन मिल गया जो आपको जानने वाला है, उसके लिए होता है एक्सेप्टेंशियल लेटर। नेक्स्ट है क्लेम लेटर इज आल्सो कॉल्ड। क्लेम लेटर कौन से होते हैं? एडजस्टमेंट लेटर, इनको हम कहते हैं क्लेम लेटर। हाउ विल यू डिफाइन बिल्ड क्रेडिबिलिटी? ट्राई टू अर्न कॉन्फिडेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स especially through predisposed to be spiritual or antagonistic। तो बिल्ड क्रेडिबिलिटी ये हमारे पास। हाउ कैन वी क्रिएट मोटिवेशन अमंग द ऑडियंस ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन? थ्रू सिंपल यूज ऑफ लैंग्वेज या थ्रू स्किल। ये मेरे वो
कंफ्यूज था इसमें कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। मतलब हाउ कैन वी क्रिएट मोटिवेशन अमंग द ऑडियंस ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, कि आपके प्रेजेंटेशन के दरमियान ऐसे आपकी मोटिवेट हो या ऑडियंस आपके साथ कैसा हो। थ्रो सिंपल यूज ऑफ लैंग्वेज, आप सिंपल यूज ऑफ लैंग्वेज यूज करें, या थ्रो स्किल, आपके पास स्किल होगी तब ही ऑडियंस आपकी प्रेजेंटेशन आपके साथ मोटिवेट होगी। तो सिंपल लैंग्वेज भी ठीक था, लेकिन थ्रो स्किल मुझे ज़्यादा लग रहा था। आपके साथ दोनों शेयर किए। आप जो इसका सही आंसर हो आप मुझे कमेंट में भी लाजमी बताइएगा। Which of the following speech offer a verbal explanation of a complex process? Explanatory speech. नेक्स्ट हमारे पास है हाउ कैन वी बिकम अ बेटर लिसनर, ऑल ऑफ अबव, पे लेस अटेंशन स्पीकर बॉडी या रिएक्ट रिस्पॉन्सिबल। मतलब इनमें से सब के सब की आ गई है। फोकसिंग ऑन द एनवायरनमेंट, ऑल ऑफ द अबव। मतलब इनमें से कौन सा बेटर है, तो वो हमारे पास सब के सब ही है। नेक्स्ट हमारे पास है विच एलिमेंट रिवील्स समथिंग अबाउट कैंडिडेट पर्सनैलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म ड्यूरिंग इंटरव्यू। आई कांटेक्ट, मतलब जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कई प्रोफेशनल या एक कैंडिडेट होते हैं, तो जो आपके सामने वाला होता है वो आपको ये नहीं देखता कि आपका स्टाइल कैसा, आपका मैनर कैसा, आपका फिजिकल क्या, वो आपकी आई कांटेक्ट, आई नज़रों से देखता है कि आप क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसको देख रहे हैं, किसको नहीं देख रहे हैं, ये वो ज़्यादा नोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच टाइप्स ऑफ टेस्ट एंड डिज़ाइन टू चेक competency or specific abilities of a candidate needed to perform a job. Physiological test. What type of tests are designed to check competence and ability candidate needed to perform job? फिजियोलॉजी टेस्ट। जब वो फिजियोलॉजी टेस्ट पे पास होता है तो वो हमारे जॉब के लिए फॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क रिलेटिव पीरियड, कौन से इसका रिलेटिव पीरियड होता है, वो हमारे पास होता है ये वाला। मतलब एक कोमा रिलेटिव, मतलब उम्र और शर्जील, आप दरमियान में कोमा भी लगा सकते हैं। उमर और सैफ, सनिया, ऐसे आप कोई भी नेम ले उसके दरमियान में कोमा लगा दे तो ये होता है रिलेटिव पीरियड। नेक्स्ट हमारे पास है चूज अ करेक्ट सेंटेंस। Noha art work is positively beautiful. Nora's art work is positively, दरमियान में ना ब्रैकेट लगा दी, कोमा लगा दिया, कोमा नहीं, कुछ भी नहीं आना, पूरा एक सेंटेंस बताना था उन्हें, तो ये हमारे पास करेक्ट है। डैश इज यूज टू एंड ऑफ लाइन व्हेन द वर्ड मस्ट बी डिराइव्ड और टू लिंक द पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड्स वर्ड और फेस, तो ये हमारे पास होता है हाइफन। नेक्स्ट हमारे पास है चूज द सेंटेंस विच ऑफ द करेक्ट कोमा प्लेसमेंट, यस आर, सॉरी यू आर कोमा आई एम श्योर टेलिंग द ट्रूथ, यू आर आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ तुम सच बता रही हो, टेलिंग द ट्रूथ मतलब कोमे आ गए। मतलब उन्होंने ये बताया कोमा प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे लगनी चाहिए और कौन कौन सी जगह करेक्ट होती है, तो उन्होंने ये सब में बताया, यू आर के बाद भी, आई एम श्योर के बाद भी, टेलिंग द ट्रूथ। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग पंक्चुएशन रेफर्स टू एक्सप्लेन सम पॉइंट्स विद इन द सेंटेंस, कोलन सेमी कोलन फ्लिप्स डैश, तो ये हमारे पास कोलन ये रेफर करता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर शुड बी प्लेस्ड आइदर इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, द नाउन मॉडिफायर्स ऑफ नाउन, कि ये मॉडिफाई कर रहे हैं नाउन्स को। नेक्स्ट हमारे पास है द करेक्ट सेंटेंस, मैं थर्ड वाले पढ़ रहा हूँ, दिस इज द पॉइंट ऑफ द आइंस्टाइन मेड, यहाँ पे डबल डॉट आए हैं, यहाँ पे डॉट कॉमा है और यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे डैश डैश, जहाँ पे डबल डॉट आए हैं वहाँ पे यू कैन नॉट फिक्स अ प्रॉब्लम विद द प्रॉब्लम, ये हमारे पास करेक्ट है। इसमें करेक्ट है व्हेन आई नोटिस्ड दैट आवर डॉग कट इन इट्स
आई कॉल्ड द वर्जनी राइट अवे। ये हमारे पास करेक्ट है एमसीक्यू नंबर सी। नेक्स्ट है करेक्ट इनमें से कौन सा है? जस्ट टू बी श्योर कोमा आई कॉल 3 मोर DVMS ऑफिसर। इसमें जो जस्ट अश्योर इसमें भी कोमा है और ये मोर के बाद कोमा है और इसमें ये नहीं लगा हुआ और इसमें ये लगा हुआ है लेकिन इसमें ये नहीं है कोमा। तो ये हमारे पास करेक्ट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है इसमें से करेक्ट बताइए। यू आर राइट टू बी कंसर्न सैड वन वर्जनियर आई वुड लाइक टू टेक अ लुक एट योर डॉग। इसमें से जो है मिस्टेक वो है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यू आर राइट टू कंसर्न, ये कॉमा है, इसमें कॉमा है बट इसमें ये नहीं है, डॉट नहीं है, इसमें कॉमा है। तो ये हमारे पास लास्ट एमसीक्यू मतलब कॉमा आ गया फिर डॉट आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है अहमद एंड स्काई ड्राइवर हु ब्रोक हिज बैक लास्ट वीक। उसके बाद आ गया हमारे पास इसमें से कौन सा नॉट अटेम्प्ट कम्युनिकेट है, तो वो हमारे पास रिजल्ट ऑफ अ स्टडी अलोंग विद रिजन अबाउट देम। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज मीन्ड बाय क्रोनोलॉजी इन्वेस्टिगेटिंग अ चेन ऑफ इवेंट। मतलब क्रोनोलॉजी वो है कि जब भी कोई इवेंट हो रहा होता हो, फंक्शन वगैरह, मतलब कोई भी वज़ीर आज़म वगैरह आ रहा हो या कोई वैसे स्कूल का फंक्शन हो या फिर कोई मिलाद हो, उस पर जो इवेंट होता है ना, उस पर जो इन्वेस्टिगेशन करनी होती है वो होता है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मीन इन्वेस्टिगेशन अ चेन ऑफ इवेंट, मतलब उस पर इवेंट पर इन्वेस्टिगेशन करने वाले को हम क्या कहेंगे? क्रोनोलॉजी। चूज द करेक्ट सेंटेंस। नाइदर जैक्सन नोर आई वेयर, बाकी किसी में भी नहीं है, आई वेयर प्लेइंग हॉकी। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द रिलेटेड सेक्शन इज रिलेटेड टू रिसर्चर इन्वेस्टिगेशन रिसर्च क्वेश्चन। डेफिनेशन ऑफ टर्म, पर्पस ऑफ स्टडी, जस्टिफिकेशन ऑफ स्टडी या रिसर्च क्वेश्चन। उसको नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट डज नॉट कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लासेस, कोमा सप्लाईज। यहाँ पे अब मतलब क्या बताया गया? टू इंडिपेंडेंट क्लासेस मतलब कोमा सप्लाईज, मतलब वही मैंने आपको पहले नाम लेकर बताया था जिनके दरम्यान में कोमा आ गया, वो टू इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चंस के व्हाट आर एनालिटिकल असाइनमेंट। एनालिटिकल असाइनमेंट रिक्वायर स्टूडेंट टू एग्जामिन, इनक्रप्ट एंड एवेल्युएट इंफॉर्मेशन critically. These assignments involve breaking down a topic, identify patterns and forming conclusions based on evidence। स्पेलिंग गलती इस वजह से नहीं हो रही है, मेरी आइज़ में मसला है, तो मैं गौर से देखता हूँ तो मुझे लफज नज़र आते हैं, सिर्फ इसलिए स्पेलिंग में अक्सर मिस्टेक हो जाती है वर्ड में, क्योंकि काफ़ी नज़दीक से मैं देख तो रहा हूँ लेकिन फिर भी आइज़ में इशू आ रहा है तो पानी निकल रहा है। लेकिन आपके लिए वीडियो बनाना ज़रूरी है। काफ़ी बच्चों के पिछले भी कमेंट में आए थे कि नेक्स्ट 201 इंग्लिश की कब अपलोड कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इसकी जल्दी से जल्द मैं चाहता हूँ कि अपलोड हो जाए। इसके अंदर सारे क्वेश्चन भी थे और एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने मिस नहीं करने। नेक्स्ट हमारे पास है वाई डबल negatives should not be used। double negative create confusion and ambiguity making sentence difficult। मतलब डबल नेगेटिव क्या होता है? क्रिएट कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन पैदा करता है। मेकिंग सेंटेंस डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इंस्टेड ऑफ रिफोर्सिंग अ नेगेटिव आइडिया दे कैन unintentionally for a positive meaning leading to मिसकम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है इमरजेंसी फेज।
What are emergency phase? Emergency phase refer to stage of group develop where conflicts and difference being to be resolved. During the phase, team members start collaborating more effectively, leading to increased cohesion and productivity. नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द रिपोर्ट एंड व्हाई वी नीड इट। रिपोर्ट क्या है और इसकी जरूरत, और ये क्या है और ये हमें किस चीज़ में जरूरत देती है। अ रिपोर्ट इज स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है डेट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है, एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन ऑफ अ स्पेसिफिक टॉपिक। मतलब कि जो इंफॉर्मेशन है रिपोर्ट, मतलब आप किसी भी पुलिस में रिपोर्ट करवाने जाए, मिसाल वैसे तो ये रिपोर्ट वो नहीं है, मिसाल दे रहा हूँ, आप पुलिस में रिपोर्ट करवाने जाए, आप क्या क्या बताएंगे उसको, एक प्रेजेंट इंफॉर्मेशन बताएंगे, स्पेसिफिक टॉपिक क्या था कि यूं कोई बिलियर्ड बैट खेलता हुआ या फिर गुड्डे उड़ाता हुआ या फिर जुआ खेलता हुआ पकड़ा गया। तो एक स्पेसिफिक एनालिसिस मतलब आप उसको बताना कि यहाँ पे ऐसे वो बिलियर्ड खेल रहा था, ऐसे पकड़ा गया है, और या गुड्डे उड़ा रहा था, छत पे उड़ा रहा था, बाहर है, कैसे, सारा एनालिसिस करना उसका। इट नीड टू कम्युनिकेशन फाइंड्स, तो इससे हम फाइंडिंग, इससे ये होता है कि हम कम्युनिकेशन फाइंड कर लेते हैं। स्पोर्ट डिसीजन मेकिंग और डिसीजन को बनाना में सपोर्ट करते हैं। प्रोवाइड अ फॉर्मल रिकॉर्ड टू रिसर्च और बिजनेस एक्टिविटीज़, और ये हमारे रिकॉर्ड और सच बिजनेस एक्टिविटीज में भी मतलब फॉर्मल हमारे लिए फायदेमंद होता है। मतलब ये रिपोर्ट उस हवाले से नहीं था, आप अब ये ना लेना कि पुलिस में रिपोर्ट करवाई तो फायदेमंद हुआ, नहीं, ये उस हवाले से था कि आप कोई रिपोर्ट किसी को भेज रहे हैं, किसी बड़े अफसर को, उसके लिए ये है। नेक्स्ट हमारे पास है बजट स्टेटमेंट। बजट स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, आउटलाइन प्रोजेक्ट इनकम एंड एक्सपेंस एंड स्पेसिफिक पीरियड। इट हेल्प्स इन प्लानिंग, monitoring financial performance and ensure that resource and allocated efficiently. What do you know about task facilitating rules in meeting? तो ये हमारे पास रूल्स हैं। इनिशिएटिंग डिसीजन बाय सुगेस्ट आइडिया, जो मतलब मेन आइडिया उसके बारे में। क्लैरिफाइंग मतलब ऑब्जेक्टिव एंड समराइज की पॉइंट, मतलब उसका मेन पॉइंट क्या है। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस टू एंश्योर टास्क कंप्लीट एफिशिएंटली, मतलब कि जिसके बारे में बताया कि वो कंप्लीट, उसके बारे में प्रोग्रेस हो रही। नेक्स्ट हमारे पास फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या है? फिजिबिलिटी रिपोर्ट टाइपिकली इंट्रोडक्शन, मतलब फिजिकली फिजिबिलिटी मतलब रिपोर्ट के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना, ऑब्जेक्टिव उसका पर्पस क्या था, मेथडोलॉजी मतलब उसको एनालाइज करना, मेथड को डिस्क्राइब, डाटा कलेक्शन बताना, फाइंडिंग प्रेजेंट डाटा एंड एनालिसिस, कंक्लूड रिकमेंडेशन, समराइज फिजिबिलिटी एंड सिलेक्ट एक्शन, और उसके खिलाफ एक्शन। नेक्स्ट हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन क्या है? ये तो सबको ही पता है, ओरल कम्युनिकेशन एक वो प्रोसेस है जिससे हम एक दूसरे से बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, डिसीजन स्पीचिंग सब कुछ वगैरह वगैरह। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएं। बी क्लियर एंड कंसाइज, मतलब हमारी वॉइस जो हम बात करें क्लियर हो। यूज़ अप्रोक्सीमेट टोन एंड बॉडी लैंग्वेज, इसमें हमारी टोन मतलब वॉइस और बॉडी लैंग्वेज भी, अगर सुबह उठ के हम बोलेंगे तो हमारी लैंग्वेज और होगी, शाम को और होगी, जब हम एक्टिव होंगे उस वक्त हमारी वॉइस और होगी। एंगेजिंग इन एक्टिव लिसन, मतलब वही मैंने अभी बताया, एक्टिव होना चाहिए। प्रैक्टिस रेगुलरली टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस करने से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है रेगुलरली। अगर हमने कहीं स्पीच करनी है तो हम रेगुलरली प्रैक्टिस करें, हम इससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। विजुअल एड्स क्या होती हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं।
एनहेंस अंडरस्टैंडिंग बाय सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, मेड ऑडियंस एंगेज। मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे विजुअल शुड बी इंटीग्रेट विद इन द टेस्ट, गिव डिटेल, सपोर्ट रिटेंशन ऑफ की पॉइंट मतलब अगर हम कोई भी लिख रहे हैं पैराग्राफ उसमें हम की पॉइंट देते हैं, मतलब पॉइंट लगा के उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ता है, उसको मज़ा आता है चेक करने में ये वो। तो हाउ कैसे, प्लेस विजुअल क्लोज टू रिलेटेड टेस्ट के रिलेटेड होना, यूज़ क्लियर लेबल्स एंड डिस्क्रिप्शन, क्लियर होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन भी अच्छा होना चाहिए। की विजुअल मेन मतलब स्टाइल और फॉन्ट ऐसा होना चाहिए कि अगले बंदे को समझ आए। मसलन अब जैसे ये है, ये अब समझ आ रहा है ये वाले बी को जो है अवॉइड जो यूज़ प्रोग्राम मेंटेन स्ट्रक्चर एडिट, ये अब एक मतलब दिए हुए यही है कि मेंटेन स्टाइल एंड फॉर्मेट इनका ये सेट किया तो आपको देखने में मज़ा आ रहा है, पढ़ने में कि अवॉइड को जोजन क्या है, यूज़ क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज है, मतलब इस तरह के। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, हाउ कैन वी ओवरकम कॉमन राइटिंग प्रोग्राम्स सॉरी प्रॉब्लम्स इन बिजनेस कम्युनिकेशन, अवॉइड jargon, use clear and simple language, be concise, eliminate unnecessary word। अननेसेसरी वर्ड से मुराद क्या है? अब मिसाल तौर पे आपके पास कोई जॉब के लिए आता है, आप उसको ऐसे कहोगे, या आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आपकी जॉब लग गई है और मिठाई बनती है ये वो, कल आपने आना इतने बजे, आप उसको ये कहें मुबारक हो भी ना गए, कल से आपकी जॉब लग गई, आप इतने टाइम पे आ जाइएगा। मतलब अननेसेसरी वर्ड्स, मतलब उसको बढ़ा चढ़ा के बोलना। यूज़ प्रॉपर ग्रामर एंड पंक्चुएशन, प्रूफ रीड फॉर एरर्स, मेंटेन प्रोफेशनलिज्म, कीप अ फॉर्मल एंड रिस्पेक्टेशन टून। फॉर्मल मैंने कहा था ना आगे भी आपको बताया, किसी को अच्छे या फिर एक होता है इनफॉर्मल, एक होता है फॉर्मल। फॉर्मल अच्छे के लिए मतलब यूज होता है। यूज हेडिंग एंड बुलेट पॉइंट्स, स्ट्रक्चर कंटेंट लॉजिकली क्या है, यूज हेडिंग एंड बुलेट पॉइंट। ये तो अब आपको पता है, ये देखे मैंने ये हेडिंग देखे, ये लिखे हुए हैं ये डब्बे के अंदर, ये देखे ये ऊपर ले गई। एडिट एंड रिवर्स, रिव्यू बिफोर फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट। थैंक यू फॉर ऑल। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू में थोड़ा सा हुआ था कि आपका लेक्चर लेने का मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन वो बस मैं खाना खाया हुआ इसलिए थका हुआ था, तो अब आहिस्ता से थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। थैंक यू।